वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। टुडे स्टडी कराई जाएगी आपको इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की। कौन से की? इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको स्टडी करा चुका हूं कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू टाइप के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। और एनालॉग में भी मैंने आपको बताया 3 टाइप के होते हैं, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ओके, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो हमेशा याद रखना, एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंटों में यूज ऑफ प्रिंसिपल, यूज ऑफ प्रिंसिपल। कौन कौन से प्रिंसिपल यूज करते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हॉल इफेक्ट। ये हमारे प्रिंसिपल यूज होते हैं जनरली। किसमें? एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट में। हर टाइप के इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल अलग अलग होता है, ये नहीं कि एक ही हो। बच्चे को मालूम होना चाहिए वी आर यूज ऑफ दीज प्रिंसिपल इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। ओके, हम एनालॉग टाइप के इंस्ट्रूमेंटों में 5 प्रिंसिपल यूज करते हैं जिसके बेस पर जो बनाना चाहते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट का जब नाम आते हैं तो बच्चे के दिमाग में सोचते हैं कि हॉल इफेक्ट क्या है। ये बच्चे जैसे बीटेक वाले, एमटेक वाले बच्चे तो जानते हैं, और डिप्लोमा वाले बच्चों को हॉल इफेक्ट एक नया नजर आता है। हॉल इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉनिक्स बेस होता है जिसके बेस पर हम बात करते हैं। एक फ्लक्स मीटर भी बनेगा और पॉइंटिंग वेक्टर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो बनते हैं वो जिसे हम वाट मीटर बनाते हैं। ओके, इसके बेस पर हम क्या बनाते हैं? वाट मीटर। जैसे पॉइंटिंग वेक्टर टाइप वाट मीटर, यूज ऑफ प्रिंसिपल हॉल इफेक्ट। सीधा क्वेश्चन ये होगा, पॉइंटिंग वेक्टर टाइप इंस्ट्रूमेंट बेस वाट मीटर, यूज ऑफ प्रिंसिपल क्या है? उसका प्रिंसिपल कौन है? हॉल इफेक्ट। या फ्लक्स मीटर का प्रिंसिपल कौन होगा? हॉल इफेक्ट। ये हमेशा याद होना चाहिए, कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है भाई फ्लक्स मीटर का प्रिंसिपल क्या है? एवरीबॉडी नोन हॉल इफेक्ट। पॉइंटिंग वेक्टर टाइप वाट मीटर का प्रिंसिपल क्या है? हॉल इफेक्ट। ये मालूम होना चाहिए। ये भाई ये तो सुना होगा कि बच्चों ने मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट तो जैसे थर्मल, हमारे जैसे आरटीडी है, थर्मिस्टर है, थर्मोकपल है, उसके बेसों में यहाँ पे यूज होता है। तो वो सारी बेस है, हम सारी चीज की स्टडी कराएंगे आपको। बस ये याद होने चाहिए हमारे कितने प्रिंसिपल बेस पे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं एनालॉग। ये 5 टाइप के प्रिंसिपल बेस पर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। एनालॉग में चाहे आप कोई सा भी बनाओ, इंडिकेटिंग बनाओ, चाहे रिकॉर्डिंग बनाओ, चाहे इंटीग्रेटिंग बनाओ, दीज आर यूज ऑफ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। ओके, अब ये स्पेशली मैंने आपको एक नोट कराया है, हॉल इफेक्ट अब नया नजर आता है इसलिए मैं कहता हूं फ्लक्स मीटर या पॉइंटिंग वेक्टर टाइप वाट मीटर का जो डिजाइन करते हैं उसमें प्रिंसिपल यूज होगा हॉल इफेक्ट। ओके, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आएगा। आपसे फिर क्वेश्चन आता है भी मैं इसके बारे में नेक्स्ट, ये तो प्रिंसिपल आपको हमेशा याद रखने हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाओ प्रिंसिपल यूज होना है। ओके, आप नेक्स्ट की हम बात करते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। कौन सा बेटा? इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जिसमें डिस्प्ले हो, जिसमें क्या हो? डिस्प्ले। तो वहां पर कितने टॉर्क होते हैं? एवरीबॉडी नोन ऑफ टॉर्क। जैसे उसमें पॉइंटर मूव करेगा तो टॉर्क होगा, यस या नो? 3 टाइप टॉर्क आर यूज। कितने टाइप का टॉर्क यूज करते हैं? 3 टाइप। डिफ्लेक्टिंग टाइप टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग फोर्स ऑब्लिक टॉर्क लिखा हुआ है। कोई फोर्स भी लिखा होता है, कहीं टॉर्क भी लिखा होता है, दोनों चीज एक ही है। और कंट्रोलिंग टाइप टॉर्क या फोर्स मतलब वही है भाई, जैसे कि मैं अभी सारी चीज बताऊंगा। और ये डैम्पिंग टाइप फोर्स ऑब्लिक टॉर्क, ये 3 टाइप टॉर्क आर अवेलेबल। किसमें? इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हो चाहे एनालॉग टाइप का इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें डिस्प्ले हो। जहां पर डिस्प्ले वर्ड होगा वहां पर 3 टाइप के टॉर्क यूज करेंगे। जैसे कौन सा? सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो डायरेक्टली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल पर। किस पर? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रिंसिपल। अभी मैं इसकी बात करता हूं कंट्रोलिंग टॉर्क या कंट्रोलिंग फोर्स। देखो हर बच्चे को मालूम है, उसमें देखो वॉच में आप लोगों ने देखी होगी पतली सी बाल के समान वायर की एक स्प्रिंग बनी होती है।
उसको फास्फोरस ब्रोंज लेयर बोलते हैं। फास्फोरस ब्रोंज लेयर की स्प्रिंग बनी होती है जो जनरली कंट्रोलिंग टॉर्क का काम करती है। उसका काम क्या है, 1 सेकंड के बाद उसको आगे पीछे नहीं होने देती। छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं इसमें टूट मेथड होते हैं कंट्रोलिंग मेथड में, एक स्प्रिंग बेस और एक बैलेंस्ड वेट बेस। छोटा सा एग्जांपल, ये मेरे ऊपर मार्कर है, मैं उंगली पर रखना चाहता हूं, तो यहाँ क्या है, पीछे इधर इसको पॉइंटर मान लो या इधर वाले को दूसरा पार्ट मान लो, तो पॉइंटर का इंडिकेट करता है उसकी मेजरिंग वैल्यू को, और पीछे का हिस्सा इसका आगे नहीं टिकने देता, और इसको बैलेंस वेट बोलते हैं। भाई बैलेंस वेट बोलते हैं। तो यहाँ पर टॉर्क और फोर्स अलग होते हैं। भाई जैसे कोई फोर्स की बात करेगा, कोई टॉर्क की बात करेगा, दोनों बात पॉसिबल है। भाई अभी मैं आपको ये डैम्पिंग टाइप फोर्स या टॉर्क। अभी डैम्पिंग का मतलब भाई हमारी कोई चीज घूम रही है तो वहां पे फ्रैक्शन होता है, तो उस फ्रैक्शन को रिड्यूस करना हमारा मेन टारगेट होता है। पर जिस फ्रैक्शन के कारण जो भी टॉर्क हो रहा है वो है डैम्पिंग टाइप। अगर हमारे आप लोगों ने मैग्नेटिक फ्रेम है उसमें कितने लॉसेज होते हैं, एडी करंट लॉस, तो वहां पर ये डैम्पिंग टॉर्क इज प्रेजेंट। जहां पर फ्रैक्शन है वहां पर डैम्पिंग टॉर्क प्रेजेंट। तो उस चीज को लिए फ्रैक्शन, अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं और वहां पर अगर उसको कवर नहीं करेंगे तो हवा से भी उसमें फ्रैक्शन आ जाएगा। हवा उसके उस स्प्रिंग को या उसकी पॉइंटर को आगे पीछे कर सकता है। तो दिस टाइप टॉर्क एज ए डैम्पिंग टॉर्क। ये मालूम होना चाहिए। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में 3 टॉर्क आर यूज या 3 फोर्स आर यूज, 5 प्रिंसिपल और 3 टॉर्क या फोर्स। इसमें से एक बात और है, हम मेजरिंग कंडीशन में क्या होता है, बच्चे को मालूम होना चाहिए हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर रहे हैं, किसी भी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं। मेजरिंग केस में हमारा दोनों टॉर्क इज कौन सा, उसको बैलेंस केस कहते हैं। मेजरिंग केस ब्रैकेट में बैलेंस, हमारा बैलेंस जो होगा मींस TD इक्वल टू TC। ये TD कौन है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और TC कौन है, कंट्रोलिंग टॉर्क। अब इसको आपको हर चीज में सिखाऊंगा। भाई आपको हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाओगे उसमें कितने प्रिंसिपल है, 5 प्रिंसिपल है, कितने टॉर्क है, 3 टॉर्क है। बैलेंस केस में क्या होता है, TD इक्वल टू TC। TD कौन है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और TC कौन है, कंट्रोलिंग टॉर्क। ये अब इस चीज के बारे में आपको पता लग गया ये किसके बेस पे बनता है, प्रिंसिपल बेस पे। और ये किसके बेस पर होता है, भाई 2 मेथड है, एक बैलेंस वेट और कट स्प्रिंग, बैलेंस वेट और स्प्रिंग। अब मैं आपसे पूछता हूं, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मतलब अगर यहां टॉर्क है तो K थीटा होगा, TC इक्वल टू, स्प्रिंग रोटेट मतलब घूमती है तो थीटा के बेस की बात होगी। अगर वो उसमें फोर्स है, हम फोर्स की बात करेंगे तो इसको TC की जगह FC लिखेंगे और इसको KX लिखेंगे। स्प्रिंग की बात करते हैं जहां उसमें आप खींचना चाहते हैं तो फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो FC इक्वल टू KX हो जाएगा। अगर उसको घुमाएंगे तो TC इक्वल टू K थीटा होगा। और ये हमारा प्रिंसिपल है जिसे हम वोल्ट मीटर या जो भी बनाना चाहते हैं उस प्रिंसिपल की बेस की बात होगी, और उस प्रिंसिपल के बेस पर हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, उसके बेस पर हम इसके बराबर करके हम उसकी मेजरिंग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। भाई करंट में या वोल्ट में जो भी निकलेगा प्रिंसिपल बेस पे मेजर करेंगे, और वो प्रिंसिपल हम आगे स्टडी कराएंगे आपको। हर टेक्निक बेस पर प्रिंसिपल यूज होते हैं, अलग अलग टेक्निक में अलग अलग प्रिंसिपल यूज होंगे। तो ये सारी बातें होगी, आपको पूरा समझाया जाएगा। यू आर क्लियर। कितने टाइप के टॉर्क यूज करते हैं, 3 टाइप के टॉर्क यूज होते हैं। और बैलेंस कंडीशन क्या होती है, TD इक्वल टू TC होती है, जहां मेजरिंग वैल्यू देता है इंस्ट्रूमेंट मेजर डिस्प्ले, जो डिस्प्ले पर हमारा मेजरिंग वैल्यू डिफाइन करेगा, वो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, TD इक्वल टू TC। उसको बैलेंस कंडीशन या मेजरिंग वैल्यू कंडीशन बोलते हैं। ये हमेशा मालूम होना चाहिए, उसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हम किसी चीज को फाइंड कर सकते हैं।
अगर स्प्रिंग, यहाँ दो टाइप के टॉर्क होंगे, कंट्रोलिंग टॉर्क, और कंट्रोलिंग टॉर्क बेसिकली टू मेथड बेस पर होता है, स्प्रिंग बेस और बैलेंस वेट बेस पर। तो सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा आगे। नेक्स्ट, इसके बाद हमारी जो टेक्निक्स हैं वो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके बेस पर हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंटों की डिजाइन करते हैं, जिसके बेस पर आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में वोल्ट मीटर, एमीटर का डिजाइन करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। फर्स्ट टेक्निक है, टेक्निक आर डिफरेंट डिफरेंट। टेक्निक की बात करते हैं, एमीटर एंड वोल्ट मीटर, यूज ऑफ different type techniques। टेक्निक फर्स्ट है PMMC, दूसरा है मूविंग आयरन, तीसरी है हमारी EDM, चौथी है इंडक्शन टाइप, इंडक्शन टाइप, फिफ्थ है हॉट वायर इफेक्ट, हॉट वायर टाइप, और इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। ये हमारी टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स के बेस पर हम इंस्ट्रूमेंट की डिजाइन करते हैं। पीएमएमसी बेस कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो ओनली फॉर डीसी मेजर करेगा। क्या मेजर करेगा? ओनली डीसी मेजर करेगा। चाहे एमीटर बनाओ चाहे वोल्ट मीटर बनाओ, अगर पीएमएमसी बेस बनाना है तो उसका काम सिर्फ डीसी मेजर करने के लिए है। और डीसी में भी एवरेज वैल्यू, कौन सी? एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे, मेजर करेंगे। आपसे इधर पूछा जाए भाई इन दोनों की बात करें तो ये दोनों एसी ऑब्लिक डीसी, ये दोनों मेजर करने के लिए होते हैं। मूविंग आयरन एंड ईडीएम टाइप टेक्निक वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे उससे हम एसी डीसी दोनों मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे? एसी डीसी दोनों मेजर करेंगे, लेकिन ये कौन सी वैल्यू मेजर करेंगे? आरएमएस वैल्यू मेजर करेंगे। कभी भी किसी इंस्ट्रूमेंट की जब बात करते हैं, पीएमएमसी वाले की बात करेंगे तो ओनली फॉर डीसी, पीएमएमसी बेस ओनली फॉर डीसी और एवरेज वैल्यू। अगर हम इनकी बात करते हैं, ये है इंडक्शन टाइप, ये ओनली फॉर एसी मेजर करने के लिए बनाया है। क्या बनाया है? ओनली फॉर एसी। और इसके बेस पर भी हम ओनली आरएमएस वैल्यू मेजर करेंगे। अब ये सारी बातें हॉट वायर भी एसी के लिए है, और ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम आता है तो बच्चों को पता होना चाहिए। ये भी ठीक है एसी के लिए होगा, लेकिन अलग बनाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। सबकी टेक्निक अलग अलग है, बट ये सब क्या मेजर करते हैं? आरएमएस वैल्यू। ये आपको मालूम होना चाहिए कि इन टेक्निक के बेस पर बनने वाले एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर क्या मेजर करते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएमएमसी बेस्ड टाइप इंस्ट्रूमेंट जो भी बनेगा, एमीटर बने या वोल्ट मीटर बने या वाट मीटर बने, तो ओनली फॉर डीसी मेजर करेगा। क्या मेजर करेगा? डीसी। और एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। दूसरी, मूविंग आयरन, ईडीएम, इंडक्शन टाइप, हॉट वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, दीज आर इंस्ट्रूमेंट मेजर आरएमएस वैल्यू। और अलग अलग बात होती है। इंडक्शन टाइप ओनली एसी, इलेक्ट्रोडायनेमिक मीटर, मूविंग आयरन एसी डीसी बोथ, हॉट वायर एसी,
भाई यहाँ हम हॉट वायर की बात करते हैं, एसी डीसी दोनों की बात होगी। भाई यहाँ हम इन ओनली फॉर इंडक्शन को छोड़ के एसी डीसी दोनों होता है, और पीएमएमसी को छोड़ के, पीएमएमसी फिर क्या है, ओनली डीसी के लिए है। इन दोनों पे ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का काम है ओनली वोल्ट मीटर बनाने के लिए। दिस टाइप टेक्निक बेस पर हम सिर्फ ओनली वोल्ट मीटर डिजाइन करते हैं। भाई हर चीज का अपना प्रिंसिपल है, अपनी टेक्निक है, जिसके बेस पर हम बात करेंगे। कल कोई भी किसी का एनालॉग बेस पर इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट आर यूज डिफरेंट टेक्निक्स। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? फर्स्ट पीएमएमसी, सेकंड मूविंग आयरन, थर्ड इज ईडीएम, फोर्थ इज इंडक्शन टाइप, फिफ्थ इज हॉट वायर, सिक्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, और भी है रेक्टिफायर टाइप, एनी। बट आप ये मान के चलें, ये सारी बात क्लियर हो गई। पीएमएमसी ओनली क्या मेजर करता है? डीसी। इंडक्शन टाइप क्या मेजर करता है? एसी। बाकी सब क्या मेजर करते हैं? एसी डीसी। और इसमें ओनली डीसी जब बात हो रही है तो वो क्या मेजर करेगा? एवरेज। क्या मेजर करेगा? एवरेज। और अदर क्या मेजर करते हैं? आरएमएस वैल्यू। ये हमेशा याद रखना। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात होगी तो डायरेक्टली मेजरिंग वैल्यू एवरेज वैल्यू नहीं होगी, पीक वैल्यू नहीं होगी, सीधी वैल्यू होगी आरएमएस। ओनली एवरेज कौन मेजर करता है? पीएमएमसी बेस्ड टेक्निक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, टिक मारना होता है। सीधा टेक्निक की बेस्ड बात हो रही है, टेक्निक बेस्ड पे बात हो रही है तो हम जवाब दे सकते हैं। अब भाई इसमें डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एसीडीसी पे काम करेगा बस, ओके। लेकिन इसका काम सिर्फ और ही है, ओनली फॉर वोल्ट मीटर डिजाइन करने के लिए। इसका काम वोल्ट मीटर बनाने के लिए इस टेक्निक का। तो सीधी सी बात है, आपको ये मालूम होना चाहिए, ओके। ये हमारी टेक्निक्स हैं। तो अब मैं आपको क्या क्या सिखा चुका हूं इस चैप्टर में? प्रिंसिपल। कितने प्रिंसिपल होते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। मैंने सारी टेक्निक बता चुका हूं। हॉल इफेक्ट, तो हॉल इफेक्ट का मैंने अलग से आपको नया सुना होगा, तो हॉल इफेक्ट का मतलब भी बताया मैं कि भाई हॉल इफेक्ट का यूज कहां है? भाई फ्लक्स मीटर में या पॉइंटिंग वेक्टर टाइप वाट मीटर को डिजाइन करने के लिए प्रिंसिपल यूज करते हैं हॉल इफेक्ट। ये बात क्लियर हो चुकी है। ये टेक्निक्स हैं, ये हमारे टॉर्क हैं। इनके बेस पर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टेक्निक बेस। टेक्निक बेस्ड इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करना, क्या बनाना। भाई मैं आपसे कहूंगा पीएमएमसी बेस बनाना है, मैं आपको सिंपल वे में बोलूं, हमारे घरों में जो यूज है वो ये है, मूविंग आयरन है, इंडक्शन। भाई हर चीज का अपनी जगह है। कोई एसी में बात करेगा तो इंडक्शन टाइप यूज करेंगे, वो में इंडस्ट्री है। लेकिन हमारे घरों में जनरली हम बात करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। छोटे छोटे भी वोल्ट मीटर वाट मीटर जो हमारे घरों में लगे होते हैं स्टार्टर के बगल में या लैब में भी जनरली यही टाइप के यूज करते हैं। वाट मीटर जनरली हम इस टाइप का यूज करते हैं, ईडीएम टाइप का, ओके। ये डिफरेंट मेथड है जिसके बेस पर टेक्निक बेस पर हम इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं, ओके। आज आपको इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम पीएमएमसी बेस इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। पीएमएमसी बेस इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करेंगे और उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। आपने हमारा लेक्चर देखा और आपके दोस्तों को भी इस चैप्टर के बारे में पूरा स्टडी करना है, अगला करना है, जो भी पढ़ना है मेजरमेंट का हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता देंगे। और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके दोस्तों को भी जोड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ऐसे लगता है कोई कमेंट हो वो नीचे डिस्प्ले पे लिख दें। अभी हम इस बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, आगे हम डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ में आप जुड़ेंगे तब जाके हम आपको और भी अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।